Hello student, welcome back to our channel. This is Jyoti Patel from Tapan Group of School. Today we are going to our new topic in this video and let's get started. Which one is that? First of all, I introducing some topic. Which one is that? आज हम जानेंगे स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 17 economic problems and challenges. Which one is that? The poverty and unemployment. Part 3. पार्ट 3 में हम जानेंगे कुछ ऐसे कंपैरिजंस की जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हो कि कौन से जो गरीब हैं वो पूर्ण दैट मीन्स एब्सोल्यूट गरीब है या तो कुछ रिलेटिव पोवर्टी है. तो चलिए देखते हैं which one is that. Our first part 1 that means our learning objective is that the types of poverty. कौन से types of poverty हैं उसके बारे में हम समझते हैं. तो चलो देखते हैं. Let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो गरीब हैं उन गरीब लोगों की अगर बात करें तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो कि जो गरीबी रेखा में जीने वाले लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये सारे पॉइंट्स हमने पार्ट 2 के वीडियो में हमने समझ लिए थे कि कौन से लोग होते हैं कि जिनको गरीब बोला जाता है और कुछ हमने जो फैक्ट थे उन फैक्ट के बारे में समझा और उनके जो मेजरमेंट के जो कुछ टूल्स हमने जाने थे, कुछ एक्सपेंडिचर्स थे और जो इनकम के रिलेटेड थे पॉइंट्स आपने समझे होंगे कि किस तरह से आप बोल सकते हो कि वो पर्सन गरीबी रेखा में जी रहा है. अब हम बात करते हैं हमारे कुछ न्यू पॉइंट्स के अंदर दैट इज द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. क्या है तो टू वे ऑफ द पॉवर्टी यहाँ पे बोल सकते हो या तो सेकंड मीनिंग है कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द पॉवर्टी. फर्स्ट है रिलेटिव पॉवर्टी एंड सेकेंड है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. अब रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है सापेक्ष जो गरीबी है उसके बारे में एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी दैट मीन्स पूर्ण गरीब के बारे में बात होगी, पूर्ण गरीबी की. एंड लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पॉइंट विच वन इज एंड रिलेटिव पॉवर्टी का फर्स्ट पॉइंट. अंडर रिलेटिव पॉवर्टी द इकोनॉमिक condition of different regions or country is compared. The capita income and the national income are the two indicators of relative poverty. According to the UNO, those countries are treated poor whose per capita income is less than US $7 to $5 पर एनुअल. चलो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सापेक्ष गरीबी की कि सापेक्ष गरीब किसे कहते हैं. अब जनरली यहाँ पे बताया है कि सापेक्ष गरीबी की तरह जो डिफरेंट दैट मीन्स डिफरेंट रीजन की अगर विभिन्न क्षेत्रों की अगर बात करें, डिफरेंट क्षेत्र की बात करें या तो अगर देश की बात करें तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसकी अगर तुलना की जाए, उनकी अगर कंपैरिजन की जाए तो प्रति व्यक्ति दैट मीन्स पर पर्सन उनकी जो इनकम है या तो जो राष्ट्रीय इनकम दैट मीन्स जो नेशनल इनकम है उनकी जो तुलना की जाए तो इसके कुछ आपको ये सापेक्ष गरीबी के दो संकेत आपको दिए हैं, दो जो टू इंडिकेटर्स आपको इसके अंदर दिए हैं. क्या है वो संकेत आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से इंडिकेटर आपको दिए हैं. ये दिया है अकॉर्डिंग टू द यूएनओ. यहाँ पे आप देख सकते हो जो यूएनओ दैट मीन्स जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के जिनके आप बोल सकते हो जिनके अनुसार या तो जिनके अकॉर्डिंग एक स्ट्रीट दैट मीन्स एक उन देशों के लिए बोला है कि जिन देश के लोग या तो उस देश को गरीब आप माना जाता है. देश की बात हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे यूएनओ ने उस कंट्री को पुअर बोला है कि जिस कंट्री के अंदर
प्रति व्यक्ति या तो पर पर्सन उनकी इनकम 725 यूएस डॉलर प्रति वर्ष से भी कम है। यहाँ पे $1 की कमाई, आप यहाँ पे आप $1 की जो वैल्यू है वो 70 to 75 अप है। अब 70 to 75 के अंदर ये यूएस $1 का अमाउंट है, तो यहाँ पे 725 जितना यूएस डॉलर जितनी कमाई एक इंसान की प्रति वर्ष अगर कम होगी तो आप ये बोल सकते हो कि वो देश गरीब है। तो हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं कि जिनकी इनकम जो एनुअल इनकम है वो कैसी है, 725 यूएस डॉलर से भी कम है। दैट मीन्स हमारा देश पुअर कंट्री में गिना जाता है। ये यूएनओ के एक गाइडलाइन के हिसाब से या तो उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक डिफिनेशन दिया था, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा देश आज भी ऐसे लोग हैं कि जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 7 to 5 यूएस डॉलर से भी कम है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो संपूर्ण गरीब के बारे में कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिफर टू अ मेजर ऑफ द पॉवर्टी। एक मेजरमेंट यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कीपिंग इन व्यू द पर कैपिटा इनटेक ऑफ कैलोरी एंड मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। अब यहाँ पे जो कैलोरी की बात हो रही है और साथ ही साथ मिनिमम लेवल पे कंजप्शन जो खपत होता है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे एक आपको एक डिफाइन दिया है और एक मेजरमेंट दिया है, क्या है, पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे दिया है पर कैपिटा इनकम से जो जैम नेशनल इनकम पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम जैम नेशनल इनकम पॉपुलेशन। अब इसका मतलब यह पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति की आय, दैट मीन्स इनकम, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति की इनकम, एंड जैम नेशनल इनकम पॉपुलेशन, दैट मीन्स राष्ट्रीय आय जनसंख्या, दैट मीन्स हमारे जो राष्ट्रीय, दैट मीन्स हमारा जो देश है, नेशन है, उस नेशनल की आय जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उनकी इनकम, दैट मीन्स टोटल इनकम आप बोल सकते हो। और पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति की इनकम बोल सकते हो। एक व्यक्ति की इनकम और डिवाइडेड बाय टोटल जो इनकम है वो उसकी बात बताई है पर कैपिटा इनकम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर ये पॉवर्टी है, जो पॉवर्टी इज अ हॉरिफाइंग थिंग हाउ। अब गरीबी एक भया जो यहाँ पे हमारी जो पॉवर्टी की बात की जाए, ये पॉवर्टी एक भयावह चीज़ है, दैट मीन्स बहुत ही भयानक है या तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गिनी जाती है। इसका रीज़न क्या है, हाउ पॉवर्टी एक डेंजरस या तो भयावह चीज़ है, वो कैसे, हाउ किस तरह से है, उसके बारे में हम बोलेंगे। और यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर पॉवर्टी इतनी खतरनाक क्यों है। सेकंड पार्ट है कंपैरिजन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी। गरीब जो लोग हैं या कंपैरिजन की बात होगी कि अर्बन एरिया के और रूरल एरिया के जो पॉवर्टी है उनकी कंपैरिजन की बात होगी। यहाँ पे हम कंपैरिजन सीखते हैं, विच इज़ द कंपैरिजन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी। तो चलिए देखते हैं अर्बन पॉवर्टी के अंदर कि अर्बन पॉवर्टी में 25 फर्स्ट पॉइंट है, 25% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन आर बिलो पॉवर्टी लाइन। दैट मीन्स शहर के जो लोग हैं, शहरी के जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उनका 25% जितना जो गरीबी रेखा से नीचे है। आप ये बोल सकते हो शहर की जो पॉपुलेशन है वो 25% जितनी जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। दैट मीन्स 75% जो लोग हैं वो अबो पॉवर्टी है एंड 25% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। सेकंड पॉइंट है अर्बन पॉवर्टी की बात कर रहे हैं कि सेकंड पॉइंट कि दिस इज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग ऑल द टाइम। और ये जो टाइम है, जो ये सभी जो समय के दौरान ये क्या है, पॉपुलर है, प्रचलित है।
अब यहाँ पे प्रिवेलेंट दैट मीन्स बहुत ही फेमस होना, प्रचलित होना, पॉपुलर होना यहाँ पे माना जाता है। और ये अर्बन एरिया के अंदर सभी आप देख सकते हो, सभी टाइम पे आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये ऐसा क्यों बोला है, इसका सेकंड पॉइंट हम समझेंगे रूरल एरिया के, जिसके साथ ये कंपैरिजन किया है। थर्ड पॉइंट अर्बन पॉवर्टी की बात करते हैं कि मेजर रीजन फॉर अदर सोशल प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत सारे अन्य दैट मीन्स अदर भी ऐसे सामाजिक दैट मीन्स सोशल प्रॉब्लम्स हैं कि जो इसके प्रमुख समस्या दैट मीन्स मेन कारण है। मेजर रीजंस फॉर अदर सोशल प्रॉब्लम अर्बन पॉवर्टी का दैट मीन्स अर्बन इलाकों में जो गरीबी जो है उसके सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, अदर सोशल प्रॉब्लम भी है। कि आप ये बोल सकते हो कि कुछ ऐसे भी सामाजिक प्रॉब्लम्स है। अब इसका एग्जांपल अगर दिया जाए तो मैं आपको बता दूं कि सोशल रीजंस के अंदर बहुत सारे आते हैं। अब हो सकता है घर के अंदर अगर लड़की हो तो उनको काम करने के लिए मना किया जाता है, अगर लड़का काम कर रहा है तो अगर घर के अंदर डिपेंडेंट जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये सब सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो सोशल प्रॉब्लम्स अदर अदर होते हैं, अलग अलग सोशल प्रॉब्लम होते हैं ये अर्बन एरिया के अंदर। बात करते हैं रूरल पॉवर्टी पे। रूरल पॉवर्टी का फर्स्ट पॉइंट है हियर पॉवर्टी इज नॉट ए ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन बट टू द फेलियर ऑफ द एग्रीकल्चर। यहाँ पे गरीबी जो है वो दैट मीन्स एक्सटर्नल रीजन नहीं है, बाहरी कारण से नहीं है यहाँ पे कोई। यहाँ पे रीजन इनके खुद का है, वो है एग्रीकल्चर दैट मीन्स, बल्कि यहाँ पे आप ये बोल सकते हो जो कृषि है, कृषि की फेलियर के कारण है। दैट मीन्स एग्रीकल्चर के फेलियर के कारण है। अगर एग्रीकल्चर में अच्छे से लोग अपना डेवलपमेंट कर सकते तो लोग जो गांव के हैं, जो रूरल एरिया के जो पॉवर्टी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इट इज रेज्ड इट हैड ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। ये केवल कुछ पर्टिकुलर दैट मीन्स जो विशेष मौसम के दौरान ये बढ़ता है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कुछ सीजन वाइज कुछ पोवर्टी दैट मीन्स गरीबी होती है। आप बोल सकते हो कि बारिश के टाइम पे लोगों को काम मिलता है, तो हो सकता है कि समर के टाइम पे काम ना मिले तो वो बेरोजगार हुए और वो गरीब हो गए। ये सीजन वाइज होता है, जिस सीजन में काम मिलता है वो सीजन के अंदर ये अच्छे से कमाते हैं और खाते हैं। जिस सीजन के अंदर काम नहीं मिलता उस सीजन के अंदर ये क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। दैट मीन्स इनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दिस इज ओनली अ कंट्रीब्यूट फॉर द अर्बन पॉवर्टी बाय अ migration of rural population to cities with poor facility। यहाँ पे केवल दैट मीन्स ऑल एंड ओनली गरीब आबादी वाले शहरों में जो ऐसी सिटी हैं कि जहाँ पे गरीबों की जो पॉपुलेशन है वो किस वजह से बढ़ रही है, ऐसे विलेजेस के पॉपुलेशन की वजह से कि जो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ प्रवास के द्वारा जो शहरी आबादी है, जो वहाँ पे गरीब लोग हैं, उनकी आबादी के अंदर क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के गरीब लोग शहर के गरीबी में क्या करते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है जो गरीबों की, उनके अंदर वो गरीबी के लिए योगदान देते हैं। यहाँ पे ये बोल सकते हो फॉर एग्जांपल अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर एक धारावी जो बहुत ही पॉपुलर जगह है। ये धारावी की अगर बात करें तो इसके अंदर कई प्रकार के लोग रहते हैं, हर एक अलग अलग जगह के लोग यहाँ पे आते हैं। इन गरीब बस्ती के अंदर आते यहाँ की जो शहर की जो पुअर दैट मीन्स जो गरीबी है, जो गरीब फैसिलिटी जो गरीब लोगों हैं उनकी आबादी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और विथ पुअर फैसिलिटी सिटीज के अंदर पुअर फैसिलिटी के अंदर ये लोग माइग्रेट होके गांव में से शहर के अंदर आते हैं और शहर की गरीबी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपने ये समझा कि कंपैरिजन की कौन से अर्बन पॉवर्टी है कौन से रूरल पॉवर्टी है।
थर्ड पॉइंट है पार्ट 3, दैट इज द रूरल एंड अर्बन एरिया पर अमाउंट टेबल। हम जानेंगे कि किस तरह से एक नंबर आपके सामने दिया जाएगा, उस नंबर के अकॉर्डिंगली एक रूरल एरिया के अंदर, एक अर्बन एरिया के अंदर एक नंबर डिसाइड किया है कि इस नंबर के हिसाब से वो लोग गरीब हैं या नहीं है। यहाँ पे अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया का एक टेबल दिया है, आपको 2 कॉलम दी है और आपको कुछ ईयर दिया है। 2000 से लेके 2001 के एक टेबल है, एक रो दिया है 2004-5 एंड 2009-10। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तकरीबन 4-4 साल का डिफरेंस दिया है। यहाँ पे पर ईयर अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखो पर्सन एंड डे दिया है, रुपीज पर्सन एंड डे, मतलब पर पर्सन पर डे की उनकी रुपीस के आपको यहाँ पे अमाउंट दी है। कि अर्बन एरिया की अगर बात करें तो 2000 और 2001 के अंदर एक व्यक्ति की जो एक दिन की जो कमाई होती है पर डे इनकम होती, वो 15.13 पैसे होते हैं। दैट मीन्स 15 रुपये के आसपास वो इंसान एक दिन की कमाई करता। उसके अकॉर्डिंगली रूरल एरिया की अगर बात करें तो रूरल एरिया के अंदर 10.93, दैट मीन्स नियर बाई 11 रुपीज जितना एक व्यक्ति एक दिन पे काम करता है। ये एवरेज नंबर है, सभी के नंबरों के हिसाब से इसको डिवाइड किया है। मतलब कि रूरल एरिया के अंदर 2000 से लेकर 2001 के अंदर पर पर्सन पर डे उनकी जो कमाई होती, जो इनकम होती, वो 11 रुपीज़ के आसपास होती। और अर्बन एरिया के अंदर 15.13, दैट मीन्स 50 रुपीज़ होती, जो 2004 एंड 2005 के अंदर इंक्रीज होके 18.67, दैट मीन्स 90 रुपीज़ पर डे हो गई 2004 एंड 2005 के अंदर। और जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया के अंदर जो पर पर्सन पर डे की उनकी इनकम 12.27, दैट मीन्स 12 रुपीज़ के आसपास हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2000 से लेकर 2004 में इंक्रीमेंट तो हुआ पर बहुत ही माइनर हुआ। और ये इंक्रीमेंट से लोगों की पॉवर्टी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। लोगों की कमाई अगर बढ़ेगी नहीं तो लोगों को बेसिक फैसिलिटी क्या होगा, सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे और उससे गरीबी की संख्या, दैट मीन्स नंबर ऑफ द पॉवर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे लास्ट नंबर है 2009-2010। 2009 एंड 2010 के अंदर पर डे पर पर्सन की इनकम होती थी 28.65, दैट मीन्स नियर बाई 29 रुपीज़ पर डे। एंड रूरल एरिया की बात करें तो 22.43, दैट मीन्स 23 रुपीज़ पर डे पर पर्सन की कमाई। यहाँ पे ये आंकड़े आपको जो दिए गए हैं, ये नंबर दिए गए हैं, 2000 का है, 2004 का है एंड 2009 का। ये तकरीबन बहुत पुराना नंबर है। ये अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि उस टाइम की ये जो पर पर्सन पर डे उनकी इनकम होती थी, ये मेजरिंग दिया है। यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।